तो आज की क्लास में हम क्षेत्रफल में त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना भाई। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। तो त्रिभुज आपके 5 प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज है वो आपका पढ़ेंगे आप समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा जो त्रिभुज आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चौथा जो त्रिभुज आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना भाई। और पांचवा जो त्रिभुज आप पढ़ेंगे वो आपका होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो 5 प्रकार के त्रिभुज हो गए। अब एक एक को हम पढ़ेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा क्या, ध्यान समझना। हेडिंग डालेंगे आप समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता तो दिया, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। कहाँ पढ़ाया आपको पता होगा, मैंने इसको दो दो बार पढ़ा दिया भाई आपको। समकोण त्रिभुज जो है मैंने आपको 2 बार पढ़ा दिया। आप ध्यान देना, पहली बार तो मैंने पढ़ाया था आपको हाइट डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में, ठीक है। दूसरी बार मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिगो में, ट्रिगो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में भी आपको मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ा दिया। 2 बार मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया है। अब क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो मैं हल्का फुल्का बताऊंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेहनत 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम बहुत कम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले, ठीक है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको लंब बता देते हैं और इसको क्या बता देते हैं, आधार बता देते हैं। बोले लंबा खड़ा है वो लंब है और आधा पड़ा है वो आधार है। वो गलत थिंकिंग है। अगर मैं थीटा यहाँ पर लगा दूँ, थीटा का चिन्ह मैंने अगर यहाँ लगा दिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है भाई। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और जो बच गई वो भुजा क्या कहलाएगी, आपकी आधार, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है क्या, कि 90 डिग्री के सामने तो कर्ण, थीटा के सामने लंब, बाकी भुजा आधार। और इन तीनों में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या बौद्धायन प्रमेय कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। और ये मैं पहले ही आपको चर्चा में बता चुका हूँ, ठीक है। और इसका परिमाप की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, परिमाप उसे कहते हैं इन तीनों भुजाओं का जोड़। बाउंड्री तो है ये, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, तीनों को अगर जोड़ देंगे, लंब आधार और कर्ण तीनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल होता है, देखो आयत आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, चतुर्भुज में मैं आपको आयत पढ़ाऊंगा, आयत। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये आयत की क्या होती है, लंबाई,
ये क्या होती है, चौड़ाई। ये लंबाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई आयत की, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। ये तो आप जानते होंगे शायद सभी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर मैं इसको कैंची से दो टुकड़े कर दूं, मतलब आधा काट दूं इसको, मान लीजिए, तो अगर मैं इसको काट दूं, तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको काट दूं मान लीजिए, तो काट दूं तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो दो भागों में बढ़ जाएगा तो यानी कि 1/2 लग जाएगा, हाँ या ला। तो 1/2 लगते ही ये क्या बन गया, ये एक तरीके से ये जो बन गया वो क्या है आपका, समकोण त्रिभुजी तो है, 90 डिग्री होता है ये। तो आयत का आधा जो होता है वो समकोण त्रिभुजी होता है, यानी कि लंबाई गुणा जो चौड़ाई है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई जो है उसको मैं आधा लगा दूं तो 1/2 लग जाता है। कुल मिला के मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो त्रिभुज कोई सा भी हो, देखो 5 त्रिभुज मैंने आपको बताए, त्रिभुज कोई सा भी हो, त्रिभुज के फॉर्मूले यानी कि क्षेत्रफल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो 1/2 लगता ही लगता है भाई सब में। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कह दीजिए, आधार इंटू ऊंचाई हाइट कह दीजिए, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई कह दीजिए, बात एक ही है भाई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बताओ, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान समझना, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे की अगर चर्चा करें तो ध्यान से समझना भाई क्या है, प्रमुख समकोण त्रिभुज, प्रमुख समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज को आप दो प्रकार से बांट करके पढ़ सकते हैं, पहला इधर की साइड और दूसरा इधर की साइड। समकोण त्रिभुज को आप दो प्रकार से बांट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिख तो रहा है ना भाई, चलो ब्लैक ले लेते हैं लाल की जगह, ठीक है। दो प्रकार के समकोण त्रिभुज, एक तो कोणों के आधार पर, किसके, कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, और दूसरा जो है वो है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, चलो वाइट ही ले लेते हैं कलर, ठीक है ना। तो कोणों के आधार पर जो समकोण त्रिभुज है उनको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। कोणों पर आधार पर जो समकोण त्रिभुज है वो आपको मैंने हाइट डिस्टेंस में पढ़ा दिया, ऊंचाई दूरी में। कैसे, देखो पहला जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने ये पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है ना। पहला जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने ये पढ़ाया था कि एक कोण, ये 90 डिग्री समकोण, तो देखो 90 डिग्री तो सब में होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, एक ये 90 डिग्री हो गया, और ये कोण मैंने 45 डिग्री कहा था, और ये कोण भी मैंने 45 डिग्री कहा था। और फिर मैंने ये बताया था हाइट डिस्टेंस में पढ़ाया था, ऊंचाई दूरी में, 45 के सामने कितना, एक, 45 के सामने कितना, एक, ठीक है। और 90 के सामने √2, हाँ या ना, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई, पढ़ा दिया था ना। 45 के सामने एक, 45 के सामने एक, और 90 के सामने √2, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा अगर बात करें, इसी में मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे की बात क्या करेंगे, ध्यान समझना, कि दूसरा जो त्रिभुज मैंने पढ़ाया कोण के आधार पर, वो रहेगा कि ये कोण तो 90 डिग्री, ये कोण मान लीजिए 30 डिग्री, और ये कोण 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए।
तो 180 हो ही रहा है। 30 और 60 90, और 90 कितना होता है 180, ठीक है। 30 के सामने मैंने आपको रटाया था कितना था 1, 60 के सामने क्या रटाया था मैंने हाइट डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पहले सीरियल वाइज पढ़िए भाई। पहले मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, हाइट डिस्टेंस पढ़ा है तो हाइट डिस्टेंस को पढ़िए। फिर मैंने क्षेत्रफल पढ़ाया तो क्षेत्रफल को पढ़िए, सॉरी त्रिकोणमिति को पढ़ाया त्रिकोणमिति पढ़िए। और फिर मैंने अगर टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो टाइम, सीरियल के हिसाब से पढ़िए भाई, ठीक है ना। तो 30 के सामने 1 हो जाएगा, 60 के सामने √3, और 90 के सामने जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2। तो 2 त्रिभुज मैंने ये बताए थे, 45 45 90 और 30 60 90। हालांकि ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तीसरा त्रिभुज भी आप पढ़ लीजिए। और जो तीसरा जो टाइप्स है कोण के आधार पर, वो है क्या, अगर ये कोण 90 डिग्री है, मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री का है, और ये कोण अगर 15 डिग्री का ही है, कितना डिग्री का 15 डिग्री का, तो ये आपका 75 डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का। 15 और 75 90 और 90 180, ठीक है। ये भी मैंने बताया होगा आपको। 15 के सामने जो भुजा है उसको मैंने बताया था √3 - 1। 75 डिग्री के सामने जो मैंने भुजा बताई थी वो बताई थी √3 + 1। और 90 डिग्री के सामने मैंने बताया था 2√2। तो ये भी आप चीज सीखेंगे। 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1। तो देखो सबसे छोटा कोण 15 है तो छोटा यानी कि माइनस वाली, 75 के सामने +1 ही, और 90 के सामने 2√2। यानी कि ऊपर जो भी 2 और √2 आया था वो दोनों मिक्स कर दिया इसमें, क्योंकि 45 वाले में √2 आया था, देख लीजिए 45 वाले में √2 आया था देखो, और 60 30 वाले में 2 आया था, तो दोनों को मिक्स करके लिख दिया 2√2। तो ये आपके कोणों पर आधारित समकोण त्रिभुज हो गए 3 प्रकार के, जो कि क्षेत्रफल में काम आएंगे आपके आगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज भी हम हाइट डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में आपको पढ़ा चुके हैं। और वो क्या क्या है ध्यान समझना, कि भुजाओं पर आधारित जो समकोण त्रिभुज हैं वो क्या है ध्यान समझना। कि पहला तो है कि जैसे कि भुजाओं पर आधारित यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर में फिट बैठे, वो भुजाओं पर आधारित समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इस फॉर्मूले में जो फिट बैठेगा वो समकोण त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ध्यान समझना, तो पहला जो समकोण त्रिभुज है वो है मान लीजिए 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो 3 4 5 में आपको बता चुका हूँ, हाँ या ना, हाई डिस्टेंस पढ़ी हो सबने, तो 3 4 5 में बता चुका हूँ भाई, ध्यान समझना 3 4 5। 3 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 5 12 13, 5 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 7 24 25, और फिर मैं आगे की अगर बात करूं तो ध्यान समझना, फिर हो जाएगा 9 40 41, ठीक है भाई। फिर हो जाएगा 11 60 61, और ये हो जाएगा फिर 13 84 और 85। तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ये समकोण त्रिभुज आपके भुजाओं पर आधारित है, यानी कि इनको अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बराबर आएगा, अर्थात ये समकोण त्रिभुज हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने ये याद भी कराया था पिछली क्लासों में आपको, ठीक है। तो मैं बार बार खोपड़ी नहीं खाऊंगा, ठीक है, कि ये आपको मैं बार बार याद कराऊं, क्योंकि ऑफलाइन होता है तो तब तो करा देता हूँ, ऑनलाइन में ऐसा अजीब गरीब लगता है कि जैसे खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑफलाइन में मैं बहुत मस्त तरीके से पढ़ाता था, और गाने वाने चलते रहते थे, कुछ भजन आरती गाने लग जाता था मैं, जैसे कि बांके बिहारी जी की आरती है, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी, आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। सुन मुरली मैं बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वाह वाह कीजिए। अब देखो ऐसा कोई गायक कलाकार देखा है जो कह करके वाह वाह बटोरता है? ठीक है, तो ये इसलिए कि आपको अगर नींद आ रही हो तो आप खुल जाएगी आपकी नींदें। ठीक है, रात को 12 बजे अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी, और अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए तो वो नींदें भाग जाती है। ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब आगे की पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, 3 4 5। अब देखो मैंने ये बताया था आपको कि 3 का मैं वर्क करूंगा, तो 3 का वर्क करते हैं तो क्या आता है 9। अगर किसी को ये चीज़ आती है तो आप आगे वीडियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 का वर्क करते हैं तो क्या बताया था मैंने, 3 का वर्क करते हैं तो 9 आता है, और 9 का आधा करते हैं तो 4.5 4.5, तो 3 4 5 मैंने बताया था। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 का वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का आधा करेंगे तो 12.5 12.5, तो 5 12 13। देखो हालांकि मैं इसमें, देखो इसमें कई टीचर्स जो हैं और भी नियम बता देते हैं, सम विषम का कुछ ऐसा कंसेप्ट, लेकिन वो आपको दिक्कत खड़ी कर देगा, आप उल्टा जो जो आता है वो और भूल जाओगे। ठीक है ना, तो मैं वो चला के नहीं बता रहा हूँ, आता मेरे को भी है। ठीक है, लेकिन ये मैं बता नहीं रहा हूँ कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 का आधा करेंगे तो 12.5, 5 12 13। 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 7 का वर्क करेंगे तो 49, का आधा करेंगे 24.5 24, तो 7 24 25 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का वर्ग 81, और 81 का आधा करेंगे 40.5 41 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनको दुगुना कर दिया, मान लीजिए अगर आपने इनको दुगुना कर दिया कि 3 4 5 है, इसको दुगुना कर दो, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, और 5 का डबल क्या हो जाएगा 10। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अगर आप इसको 3 से काटोगे या 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे तो यही तो आएगा अनुपात 3 4 5, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना भाई। और अगर आपने इसको 3 गुना कर दिया, मान लीजिए क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना कर दिया तो जैसे कि 3 गुना 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 5 तिया 15 आ गया, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर 9 40 41, 9 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अरे तो भाई उससे क्या मतलब है, ये भी समकोण त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, 4 गुना कर देंगे तब भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, 5 गुना कर देंगे तब भी। अब इसको दुगुना कर दो, तो 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, और 13 का दुगुना 26, तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे तो कोई अंत नहीं है, बहुत सारे समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा त्रिभुज भी आता है जिसमें कोई रीजनिंग नहीं बैठती, वो है 8 15 17। 8 15 17 जो है वो आप याद रखेंगे, और एक इम्पोर्टेंट आपका 6 8 10 वाला है, और बाकी के ये जो हैं ये आप याद रखें चाहे नहीं रखें, बात बराबर है, ये वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भाई। अब देखो भाई क्या है, यानी कि 6 8 10 याद रखेंगे, और 8 15 17 ये आप याद रखेंगे। तो यहां तक आप छाप लीजिए। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लो, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाए, स्क्रीन दिखा देना सर, स्क्रीन दिखा देना एक बार, जो इनको ढंग से दिख जाएगा ये एक साथ। दिखा दी क्या स्क्रीन? ठीक है, अब देखो भाई आगे की कार्रवाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ नए प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखो नए प्रश्न क्या है, ध्यान समझना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि जैसे समकोण त्रिभुज ही तो चल रहा है अभी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने भुजाओं पर आधारित प्रश्न बनाए, क्या बनाए, भुजाओं पर आधारित प्रश्न बनाए, क्या कि 3 4 5, 5 12
13। ये आपको मैं ऐसे मान करके पढ़ा रहा हूँ कि शायद ये जो अब तक मैंने पढ़ा है वो आपको आता है भाई, ठीक है ना भाई। अब तक जो मैंने पढ़ा है वो आपको आता है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। 3 4 5 5 12 13, 7 24 25 है, 9 40 41 भी है। फिर आपका आएगा, एक आएगा कि इसी को अगर डबल करें, 3 4 5 को अगर डबल करें तो 6 8 10 आता है भाई, 6 8 10 आता है, ठीक है ना। और बस इतना ही याद रखो, ठीक है ना। तो इन पे प्रश्न बने हुए हैं भाई, इन तीन चीज़ों पे भी, इन तीन जो समकोण त्रिभुज मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इन पे प्रश्न क्या बने हैं ध्यान समझना। कि अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ, पहले वाला 3 4 5, तो 3 4 5 का अगर मैं चित्र बनाऊं, ध्यान समझना, ये वाला चित्र, तो मैं एक एक ले लेता हूँ पहले 3 4 5 वाला, ठीक है ना। तो अगर मैं चित्र बनाऊं यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और ये 3 सेंटीमीटर भुजा मान लेता हूँ मैं, ये 4 सेंटीमीटर भुजा मान लेता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ऐसा ही तो होगा भाई समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। 3 4 5 हो गया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, अगर मैं इसका यहाँ पर परिमाप पूछूं, परिमाप क्या है भाई इसका, तो आप पाएंगे कि यहाँ जो परिमाप का मतलब होता है परिधि पैरामीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, और 5 सेंटीमीटर ये, अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं तो शायद परिमाप आ जाएगा 4 और 3 7 और 5 कितना आता है 12। तो परिमाप तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट, 12 इकाई। और अगर मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं, तो क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बताया अभी अभी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू ऊंचाई। तो ध्यान समझना भाई, हाइट। तो 1/2 ऐसे कैसे, आधार कितना है बताओ, तो आधार तो यही है 4, तो यहाँ पर ये आधार कितना हो जाएगा 4, गुणा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है 3, तो गुणा कर देंगे ऊंचाई 3। तो कुल मिला के जो समकोण त्रिभुज की जो छोटी भुजाएं हैं, छोटी भुजाओं का गुणनफल का आधा ही तो किया भाई। छोटी भुजाओं का गुणनफल का क्या किया, आधा कर दिया, क्योंकि ये कर्ण तो काम ही नहीं आया क्षेत्रफल में, नहीं आया ना भाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कर्ण काम नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 यहाँ क्षेत्रफल आ गया, तो एक इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न क्या बनता है ध्यान समझना। प्रश्न ये बनता है, एक प्रश्न लिखेंगे बोर्ड पे, क्या कि उस समकोण त्रिभुज की, प्रश्न आया हुआ है भाई एग्जाम में, कई बार आ गया भाई, ठीक है ना। तो उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, क्या होगी जिसकी जिसकी भुजाएं एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्रमागत संख्या आए, या क्रमागत आए, या क्रमागत पूर्णांक आए। तो ये प्रश्न एक जीके टाइप का प्रश्न बनता है। अगर आप इसको अगर बेसिक से सॉल्व करोगे ना, तो बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे, देखो इधर, कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है जिसकी भुजाएं क्रमागत हो। समकोण त्रिभुज तो ये बना दिया, अब भुजाएं क्रमागत का मतलब अगर ये भुजा x है तो ये क्या हो जाएगी, एक ज्यादा यानी कि x+1, और उससे एक ज्यादा यानी कि x+2 ये हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, वो क्षेत्रफल इससे अगली वाली संख्या हो जाएगी, मतलब x से अगली x+1 से अगली x+2 से अगली x+3, तो क्षेत्रफल x+3 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो 1/2 आधार कितना x, ऊंचाई कितनी x+1, और ये जो क्षेत्र x+1 x+1, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्रफल है ये आपके x+3 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x और x गुणा होके
द्विघात समीकरण बनने के चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पीछे के पेज पे अगर देखो तो आप पाएंगे क्या कि ये x मान लीजिए x+1 x+2 और x+3 क्षेत्रफल 6। तो आप देखेंगे भुजाएं 3 है, 3 से अगली भुजा कितनी है 4, उससे अगली भुजा क्या है 5 और क्षेत्रफल कितना आ गया डायरेक्ट 6। तो ये चमत्कार मतलब एक अजीबोगरीब प्रश्न बन गया कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और क्षेत्रफल 6 आ रहा है। तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, ये एक यूनिक प्रश्न बनता है यहाँ पर जीके टाइप का। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको x मतलब यानी कि आप 3 मान सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 5, और 3 4 5 का क्षेत्रफल अभी अभी मैंने पिछले पेज में बताया कि क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है 6। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि उस समकोण त्रिभुज की जिसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, जिसकी भुजाएं और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान क्रमशः क्रमागत हैं। तो सबसे बड़ी भुजा पूछिए, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 3 4 5 में 5। तो राइट आंसर आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर, 5 आंसर रहेगा भाई। क्या आंसर रहेगा 5। सबसे बड़ी भुजा पूछे तो 5, सबसे छोटी पूछे तो 3 आंसर, परिमाप पूछे तो 12 और क्षेत्रफल पूछे तो 6 आंसर। कुछ भी प्रश्न बन सकता है और आप बता सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके समझ में आया कि नहीं आया, पीछे पेज पे देख लीजिए कि 3 4 5 जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, वो क्षेत्रफल 6 प्राप्त होता है भाई। कितना प्राप्त होता है 6। तो अगर मैं कभी भी आपसे आधी रात को भी पूछूं कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल और भुजाएं क्रमागत हैं, तो आपका फास्ट आंसर आएगा 3 4 5 और उसका क्षेत्रफल कितना 6। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, और वो जो समकोण त्रिभुज है वो है आपका कौन सा 5 12 13 वाला। 5 12 13, अब 5 12 13 से भी कोई इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको, चिंता मत कीजिए। वो क्या है ध्यान समझना। यहां से जब इसका समकोण त्रिभुज में बनाऊं, जैसे ये 90 डिग्री तो लगेगा क्योंकि समकोण है, और ये भुजा मैंने 5 मान ली, ये भुजा मैंने 12 मान ली। आप इसको 5 मान सकते हैं, इसको 12 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी भुजा आपकी यही रहेगी कर्ण, जो कि कितनी है 13। 5 12 13 ये हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज का मैं अगर परिमाप की बात करूं, ध्यान समझना, किसकी बात करें परिमाप की, तो आप मुझे बताओ इसका परिमाप कितना है, बताओ। आप जोड़ेंगे तो बच्चे नहीं हो, थोड़ा जल्दी कर दीजिए कि 12 और 13 जोड़ेंगे तो 12 और 13 25 होता है, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो शायद 30 आ जाएगा, राइट। तो परिमाप कितना आ जाएगा 30। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है, आपको बता दिया मैंने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 लगता है हमेशा त्रिभुज में, ठीक है ना भाई। तो 1/2 आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि क्षेत्रफल भी 30 प्राप्त हो रहा है और परिमाप भी 30। ये कौन सा लॉजिक है भाई। तो यही तो इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कौन सा समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों 30 हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल यानी कि ये जो त्रिभुज है, ये जो प्रश्न है, ये भी यूनिक बनता है क्या, कि ऐसा कौन सा प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान समझना, कि ऐसा त्रिभुज त्रिभुज भी कौन सा, ऐसा त्रिभुज कौन सा, ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा, अच्छा पिछले वो क्या लिखा था भाई, वो समकोण ही लिखा था ना भाई, हाँ सही है। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप व क्षेत्रफल दोनों 30 इकाई हो, 30 हो, तो उसकी सबसे छोटी भुजा पूछ सकता है वो, कि ऐसा कौन सा समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप भी 30 है, क्षेत्रफल भी 30 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा बताओ। तो आपका आंसर रहेगा क्या
सबसे छोटी भुजा 5, सबसे बड़ी भुजा पूछे तो आंसर क्या रहेगा 13, परिमाप पूछे तो 30 ही रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप व क्षेत्रफल 30 है तो वो कौन सा त्रिभुज है, 5 12 13। ये समकोण त्रिभुज ऐसा है 5 12 13 जिसका परिमाप भी 30 है और क्षेत्रफल भी क्या है 30। तो उसकी आपको सबसे छोटी भुजा पूछे तो आंसर रहेगा 5, बड़ी पूछे बड़ी सबसे तो वो 13 रहेगी, बीच की पूछे तो 12। तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी भाई साहब, छापते रहेंगे। अगले पेज पे नई चीज पढ़ते हैं। नई क्या कि क्या ऐसा कोई और भी समकोण त्रिभुज है क्या जिसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर आ जाए। भाई ऐसा तो कोई है नहीं कि क्रमागत आ जाए, जैसे 3 4 5 है तो क्षेत्रफल 6 आ गया, ठीक है ना। तो 5 12 13 की खासियत क्या थी कि उसका परिमाप भी 30 था और क्षेत्रफल भी 30 था, बराबर परिमाप और क्षेत्रफल। लेकिन हाँ कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो ऐसा एक त्रिभुज और है, तो वो त्रिभुज कौन सा है तो आप समझेंगे। आप हेडिंग डालेंगे 6 8 10 वाला, 6 8 10। और ये तो शायद कई बार परीक्षा में ये जो जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न जो मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो पटवारी की जो पिछली परीक्षाएं लगी थी उसमें पूछा गया था भाई, ठीक है ना। प्री में पूछा था, जाने मेंस में पूछा था, आप देख लेना कि 6 8 10 समकोण त्रिभुज अगर मैं चित्र बनाता हूं तो ध्यान समझना कैसे बनेगा। ये देखो ये 90 डिग्री ये हो गया। अब ये आपने 6 सेंटीमीटर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 10 सेंटीमीटर। 6 8 10 या फिर ये 6 मान लो ये 8 मान लो, लेकिन वो 10 रहेगा क्योंकि कर्ण है। अब 6 8 10 की अगर बात करें तो वही बात, इसका परिमाप निकालो एक बार। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आप जोड़िए, देखें परिमाप का मतलब बाउंड्री, परिमाप का मतलब बाउंड्री जोड़ो, देखें एक बार इसकी। तो आप जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 होते हैं और 10 जोड़े तो 24 आए 24, ठीक है ना भाई। इकाई नहीं ले रहा मैं भाई, सेंटीमीटर मीटर नहीं ले रहा, ठीक है ना भाई, केवल डिजिट का खेल बता रहा हूं। तो परिमाप 24 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए आधार कितना है 8 है और ऊंचाई कितनी है 6, तो गुणा मैंने 6 कर दिया। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार और 4 गुणा 6 करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 चौका 24 आया। यानी कि क्षेत्रफल 24 तो परिमाप भी 24। और ये आपके पटवार में पूछा गया था। पटवार में क्या पूछा गया था कि ऐसा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सम हो तथा परिमाप व क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, परिमाप व क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान 24 हो कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कि अरे भाई साहब थोड़ा सा ऊपर खिसक जाइए, क्यों ऐठा आठी कर रहे हो। 24 हो कि सबसे बड़ी भुजा की सबसे उधर भागो आप, हट, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। तो प्रश्न क्या बनेगा, देखो यही प्रश्न है, ये प्रश्न पटवार में पूछा गया था, ठीक है ना भाई। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सम हो, परिमाप और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो 24 हो कि सबसे बड़ी भुजा, तो आप दिख जाएगा ये। और अगर आप इनको बेसिक से करने बैठेंगे तो बहुत, मैं
जब 2000 यानी कि 6 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 1 साल लॉकडाउन का भी शामिल है, ठीक है ना। तो जब पहली क्लास मैंने स्टार्ट की थी तब से लेकर के अब तक ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं कि परीक्षा में आने के बाद मैं ऐसे करा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा तो वो कौन सा है, देखो समकोण त्रिभुज। अब आप पीछे की साइड देखेंगे, पीछे पेजों में, तो मैंने समकोण त्रिभुज भुजाओं के आधार पर ये बताया आपको। ये देखो ये। अब इसमें देखो समभुजा कौन सी आई, देखो देखें, सारी सम हो, 3 4 5, 3 तो विषम है, सम विषम तो जानते हो ना भाई। 5 विषम आ गए, बढ़ते 7 विषम, 11, ये सब विषम विषम, ये 8 सम है, लेकिन ये 15 विषम आ गए, 17 विषम। तो ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है 6 8 10 वाला, जिसमें तीनों भुजा क्या है, तीनों भुजा क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, इसमें सम है। तीनों भुजाएं क्या है, सम। सम का मतलब इवन, इवन नंबर है भाई, ठीक है भाई। सम को इंग्लिश में इवन कहते हैं और विषम को कहते हैं ऑड। तो ये मेरे को बहुत बड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो मैंने क्या याद किया, कैसे किया, मैंने इनके अक्षर गिन लिए हिंदी इंग्लिश में कि ऑड में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 है। तो 3 तो होते हैं ऊणे, मतलब विषम 3, और 1 2 3 4, इसमें कितने अक्षर है, 4, तो इसमें कितने होते हैं, 4, तो 4 क्या होता है, सम। ऐसे याद रखा। नहीं तो इवन को तो सम वैसे मतलब उच्च कर, मतलब सम की और लिख देता था कभी कभार, और विषम की जो मैं इवन लिख देता था। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे की अगर बात करें तो ये चीज आगे समझ में, तो ऐसा, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी बताओ आप ही। तो आपको पता है कि ये 6 8 10 है, तो सबसे बड़ी भुजा 10 आंसर, ठीक है। तो 6 8 10 यानी कि अब आपके सामने मैंने 3 प्रश्न बताए हैं। पहला प्रश्न 3 4 5 पर आधारित, 3 4 5 में क्षेत्रफल कितना, 6। क्या प्रश्न बनेगा, भुजाएं क्रमागत, क्षेत्रफल भी क्रमागत, मतलब 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, ये प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न बना 5 12 13 से, तो 5 12 13 में क्या बताया कि क्षेत्रफल भी 30 और परिमाप भी 30, ये प्रश्न बना। और तीसरा आपका 6 8 10 से बना, और 6 8 10 से क्या बना कि क्षेत्रफल भी 24 और परिमाप भी 24, ये लेकिन तीनों भुजाएं क्या, सम। ये 3 त्रिभुज से, मतलब ये 3 प्रश्न आपको जी के टाइप याद रखना है जब स्टूडेंटों से आप आगे जाओगे, बाकी के विद्यार्थियों से। समझ में आ गया क्या, बताओ भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपका हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है क्या, कोणों पे आधारित प्रश्न भी बनते हैं। तो ये तो हो गए सब संख्याओं पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना भाई। तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या है, जैसे कि मैं आपसे कहूं, अब ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक समकोण त्रिभुज, प्रश्न में बना दूं आपको कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान, कर्ण का मान, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया जाए, वह न्यून कोणों में से, न्यून कोणों में से, न्यून कोणों में से एक कोण का मान, एक कोण का मान 30 डिग्री हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा ज्यामिति और हाइट डिस्टेंस का मिक्स। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, न्यून कोणों में से एक कोण दे दिया आपको 30 डिग्री, तो आपको क्षेत्रफल पूछे। इसका मतलब ये क्या रहा है, आप ढंग से समझो। समकोण का मतलब 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा भाई, सीधी सी बात है। ये 90 डिग्री बना दिया। कर्ण, कर्ण का मतलब 90 डिग्री के सामने किस, जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो मैंने ये 12 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है भाई।
अब न्यून कोणों में से तो न्यून कोण कौन सा, ये तो समकोण हो ही गया। अब न्यून कोण हो गया या तो ये या फिर ये। अब इसमें से एक कोण आपको दे दिया 30 डिग्री का, तो अब ये 30 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पूरा करने के लिए यहाँ अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पूरा 180 करना है ना, तो 30 और 60 90 और 90 कितना 180, ठीक है ना भाई। बस अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए चाहिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ये तो हाइट डिस्टेंस का प्रश्न बन गया। तो ये क्षेत्रफल का नहीं है, हाइट डिस्टेंस ऊंचाई दूरी किसी ने पढ़ी हो मेरे से, उसी का समझ में आएगा भाई। तो इसीलिए तो कहता हूं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि पहले हाइट डिस्टेंस पढ़िए। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो मुझे क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा, ध्यान समझना, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ से आधार और ऊंचाई कैसे निकाले, तो अगर बेसिक से इसको करें तो साइन फॉर्मूला त्रिकोणमिति आ जाएगी। लेकिन हाइट डिस्टेंस में मैंने आपको ऊंचाई दूरी में पढ़ाया था कि 30 60 90 वाला जो कोण है उसमें 90 के सामने क्या होता था, 2। बताया था मैंने, रटाया था भाई बहुत अच्छी तरीके से कि 30 60 90 में 90 के सामने क्या होता था, 2। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 12। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 2 यूनिट बराबर कितना आया, 12 भाई, क्योंकि 30 60 90 में 90 के सामने 2, अभी अभी भी मैंने बताया है कोणों के आधार पर, ठीक है ना। तो 2 यूनिट बराबर अगर 12 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर तो सर 6 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। और √3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, तो √3 यूनिट बराबर आ जाएगा 6√3। इस पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भाई। तो भाई साहब √3 यूनिट तो 60 के सामने होता था, तो 60 के सामने तो आ जाएगा 6√3, ठीक है ना भाई। और 30 के सामने 1 होता था, तो यहाँ केवल क्या आ जाएगा, 6। अब मैं आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अगर वो आपसे छोटी भुजा पूछता तो आंसर आपका 6 आ जाता। अगर आपसे वो परिमाप पूछता तो इन तीनों को जोड़ देते, ठीक है ना। चलो बाद की बात करेंगे, फिलहाल आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 1/2 आधार, अब आधार कितना है 6√3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6√3 आधार हो गया। ऊंचाई कितनी, तो आप देखो 6, तो ऊंचाई हो जाएगी 6। अब मैं 2 से काटूंगा तो इस 6 को काट दो, चाहे इसको काट दो, इसको काट देते हैं 6 को 2 से, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब 3 को 6 से गुणा करो, 6 3 18, तो ऐसे कैसे, और √3 ऐसे कैसे लगा दो बस। तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा और ये ही आपका क्या है, आंसर। ऐसे प्रश्न बन सकता है और आ भी सकता है भाई, ठीक है ना भाई। तो इसको कई टीचर्स जो हैं वो ज्यामिति में पढ़ा देते हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल क्योंकि मैं ये कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे के बाद समझ में, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार छाप लेना इसको। अब मैं आगे की बात करता हूँ तो ध्यान से समझना भी क्या है। आगे की बात करते हैं तो ध्यान से, 1 मिनट होल्ड रखना, फोन आ गया। ठीक है भाई, तो आगे की चर्चा करें, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। तो आगे कुछ और चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या ये पूछा क्या, परीक्षा में आया भी है, लेकिन अगर मैं अभी करा दूंगा तो शायद आपको कहीं दिक्कत हो जाए, तो अभी कराऊं या बाद में, तो मैं लिखा के छोड़ देता हूँ, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा इस प्रश्न पे, ठीक है ना भाई। ठीक है ना, तो मैं लिखा देता हूँ क्या, कि वही प्रश्न है यों कि यों, उसी पे मैं छेड़छाड़ कर देता हूँ। कहाँ गया ये रहा प्रश्न, तो मैं इसमें मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में वही, ठीक है ना, जो मैं अब जो लिखा रहा हूँ मैं, एग्जाम में पूछा गया है, और इसको आप करना, कोशिश करना, ठीक है ना भाई। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान जो है वो आपको दिया था 1 सेंटीमीटर, और न्यून कोणों में से एक कोण का मान जो है वो 30 की जगह क्या दे दिया था, 15 डिग्री बस।
15 डिग्री हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न बन गया आपका यूं। इस प्रश्न का क्षेत्रफल आपको निकाल के देना है, ठीक है। 2 या 3 दिन की क्लास के बाद फिर मैं इस प्रश्न को कराऊंगा, 3-4 या त्रिभुजों के लास्ट में करा दूंगा, ठीक है भाई। तो त्रिभुजों के लास्ट में मैं इस प्रश्न को करा दूंगा जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा। इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का मान है वो कितना है, 1 सेमी, और न्यून कोणों में से एक कोण कितना का 15 डिग्री है, तो क्षेत्रफल। इसमें जो कंसेप्ट जो लगेगा ना वो आपका ये वाला लगेगा, मैं तो आपको बता देता हूँ। ये वाला कंसेप्ट लगेगा उसमें, क्योंकि 15 डिग्री ये रहा और कर्ण का मान 1 है। अब इस यूनिटों से आपको आधार और ऊंचाई का मान निकालना है, फिर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मैं इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न आपको करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, ध्यान समझना। तो ये आपका समकोण त्रिभुज कंप्लीट होता है भाई, ठीक है ना। कंप्लीट तो नहीं हुआ, प्रश्न आते रहेंगे, मैं केवल थ्योरी करा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नों पर चर्चा बाद में करेंगे, शीट के क्वेश्चंस जो हैं। और अब हम नेक्स्ट त्रिभुज की बात करते हैं जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समबाहु त्रिभुज, अब ध्यान से समझना भाई। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा कोई शायद ही पेपर बने जिसमें समबाहु त्रिभुज का प्रश्न ना बने। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कई स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्मूले लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा देते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दे तो फिर व्यवस्था खराब हो जाती है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना कि सबसे पहले बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है ना। शब्द से पकड़िए। सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या है, समान। और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। सम का मतलब तो समान हो गया, और बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा। और त्रिभुज का मतलब 3, ठीक है ना भाई। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी कि 3 भुजा से त्रिभुज बनता है। तो 1, 2 और ये 3, तीनों भुजाएं अगर समान है, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं अगर बराबर बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर ये त्रिभुज की भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके कोण भी इक्वल हो जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने हाइट डिस्टेंस में पढ़ाया था, कोण अगर छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कोण अगर बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी, और अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर रहेंगी, ठीक है ना। या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि भुजा बराबर तो सीधी सी बात है कोण बराबर। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को अगर मैं 3 भाइयों में बराबर बराबर बांटूं तो शायद 60-60 डिग्री बट में आएगा। तो 60-60 डिग्री बट में आएगा, तो इसका मतलब ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का, और ये कोण भी 60 डिग्री का। तो प्रश्न की दूसरी परिभाषा ये बन सकती है समबाहु त्रिभुज की, कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। अब आगे की बात समझिए भाई, ध्यान से समझना। यहां पर एक चीज, मैं यहां पर आपको एक चीज सिखाऊंगा। क्या, एक शब्द आता है मीडियन, यानी कि माध्यिका। ध्यान से समझना भाई, ज्यामिति में फिर आएगा ये, तो मैं फिर बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। माध्यिका शब्द आता है एक, मीडियन, मीडियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना भाई। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका की परिभाषा क्या है,
कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक उठपटांग सा त्रिभुज बना लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ये लो जिग जैग टाइप का, ठीक है ना भाई। ये त्रिभुज मैंने बना लिया। तो माध्यिका की परिभाषा क्या है कि शीर्ष से, शीर्ष का मतलब ये शीर्ष ही तो है, शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। अब इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली तो है, हाँ या ना। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कहाँ है, अंदाजा भी तो कोई चीज है, यही तो है। कहीं आप इधर लगा दो, अंदाजा भी कोई चीज होती है, तो लगभग नापने भी मत बैठ जाना भाई, कहीं नापने लग जाओ, ये कर दो ऐसे, बिल्कुल अंदाजे से मध्य बिंदु यहाँ हो गया मान लीजिए। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है माध्यिका। तो ये है माध्यिका, यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये भुजा जो है ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब कई स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्यिका क्या है, कौन अर्धक क्या है। अब ध्यान समझना, ये तो हो गई माध्यिका। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये कोण आपका 70 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, मान लीजिए 70 डिग्री का है, ठीक है। तो 70 डिग्री का आधा कितना होता है सर, 70 का आधा तो 35 होता है। तो अगर मैं इस कोण का आधा करूं, मान लीजिए 35, तो ध्यान समझना, तो ऐसे ही तो होगा भाई, मतलब 70 का आधा मतलब 35 इधर चले गया, 35 इधर चल गया। तो ये डॉट डॉट लाइन मैंने बताई है, ये जो लाइन है ये आपकी है कौन सी, कोण अर्धक वाली लाइन। तो इस वाली लाइन को मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये वाली जो लाइन है ये है आपकी कोण अर्धक, कोण अर्धक, ठीक है। तो क्या माध्यिका और कोण अर्धक एक ही है, नहीं, अलग अलग है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज और आती है, तीन चीज होती हैं, एक चीज और आएगी, क्या, वो आएगी आपकी लंब, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें। तो लंब का मतलब तो होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाए, तो 90 डिग्री तो ये बनेगा भाई सीधा, लंबा खड़ा कर दो, ये 90 डिग्री बन गया, तो ये लंब हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूं, क्या कहूंगा इसको, इसको मैं कहूंगा लंब। तो आप मुझे ये बताओ कि माध्यिका, अच्छा इस लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं भाई, ये इसकी क्या है ऊंचाई। तो आप मुझे बताओ कि इस त्रिभुज में लंब अर्थात ऊंचाई, माध्यिका, या फिर कोण अर्धक, कोण का आधा, क्या तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो आपके सामने मैंने स्पष्ट दिखा दिया कि तीनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर त्रिभुज समबाहु हो, यानी कि अगर त्रिभुज ऐसा हो मान लीजिए, तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर ऐसे पूछूं, क्या, ध्यान समझना भाई, कैसे, माध्यिका निकालू यहां पर अगर मैं माध्यिका निकालू, मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिए क्या है मामला। अब देखो भाई क्या है, यहां से अगर मैंने कोण का, ये पहली बात मैंने माध्यिका खींची, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु यही होगा शायद लगभग, तो ये हो गई माध्यिका। दूसरा कोण अर्धक, इस कोण का आधा, तो आधा भी यही हो गया, कोण अर्धक भी यही हो गया। फिर तीसरा है लंब, तो शीर्ष से इससे सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो, तो लंब भी यही हो गया, क्योंकि त्रिभुजी लग्जरी है, लग्जरी का मतलब बिल्कुल समान है, तो सारी चीज यही आ गई। लंब पूछे तो भी यही, कोण अर्धक पूछे तब भी यही, ऊंचाई पूछे तब भी यही, और आपका माध्यिका पूछे तब भी यही, तो सब कुछ यही हुआ। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। लेकिन ये एक्चुअल में एक होते नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, ये देखो, माध्यिका का मतलब तो मैंने ये बताया, कोण अर्धक का मतलब ये बताया, और लंब का मतलब मैंने ये बताया, और मैं ये सारी चीजें मैं ज्यामिति में फिर बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये कोण अगर 90 डिग्री का हो गया, ध्यान से समझना भाई, तो ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि कोण लंब है ना, ये तो 90 डिग्री हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये कोण कितना डिग्री का था,
सर ये कोण तो 30 डिग्री का था, और ये अगर 90 है तो इधर भी, क्योंकि ये पूरा 180 होगा ना भाई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये कोण कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो आप जब देखेंगे इस एक नंबर त्रिभुज की नज़र डालो, तो ये वाला जो आधा त्रिभुज है, ये वाला, इस वाले त्रिभुज को देखो, ये जाना पहचाना है क्या, जाना पहचाना है क्या? 30, 60, 90 हाइट डिस्टेंस में पढ़ा था आपने, हाइट डिस्टेंस में पढ़ा था, और अभी अभी समकोण त्रिभुज का प्रकार में भी पढ़ा। समकोण त्रिभुज के कोणों के आधार पर जो मैंने प्रकार बताया वो भी मैंने बताया था अभी, 30, 60, 90, हाँ या ना? ठीक है ना भाई? तो अब इस पे चर्चा कर लेते हैं और ढंग से। समकोण त्रिभुज ही चल रहा है, ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज में आगे की चर्चा करते, सॉरी माफी चाहते हैं, समबाहु त्रिभुज चल रहा है। और समबाहु त्रिभुज में देखो, एक तो कोई बोलने में लिखने में कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसको अगली वीडियो में अगली क्लास में सुधार दूंगा, क्योंकि हो जाता है दिन भर में इतने सारे वर्ड बोलते हैं ना भाई, गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। गलतियां मानव का मतलब पुतला होता है, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को आता नहीं बोलना, ठीक है ना भाई। तो गलतियां अगर हो जाए तो आप बता दिया करो, अगली क्लास में सुधार देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में तो पता रहता है, स्टूडेंट सामने रहते हैं तो वो सुधरवा देते हैं कोई गलती, बोलने में मैं लिख कुछ और देता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, समबाहु त्रिभुज चल रहा था, तो समबाहु त्रिभुज में क्या बताया मैंने, कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। बिल्कुल गजब तरीके से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है भाई कोई भी, ठीक है ना। ये कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये आप क्या मानोगे, ये आप लंब भी मान सकते हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री। आप इसको कोण अर्धक का मतलब ये वाले कोण और इस कोण का आधा, मतलब 60 था ना, पूरा पूरा 60 था, तो आधा कितना, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, और ये तो पूरा 60 डिग्री था ही। तो आपके सामने ये 30, 60, 90 एक जानी पहचानी आपके सामने चीज प्रस्तुत हुई, ठीक है ना भाई। अब आप जानते हैं क्या, कि मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, कितनी मान लेते हैं, 6। तो 6 समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो भुजा तो बराबर होती है सबकी, तो यानी कि ये भुजा भी कितनी आई, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये भुजा कितनी आई मान लीजिए, ये भी कितनी होगी, 6 ही आएगी, क्योंकि समबाहु है तो, ठीक है ना, और ये भुजा भी कितनी होगी, 6। तो भुजा तो तीनों बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु है ना भाई, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये। अब ध्यान से समझना भाई क्या है, आप मुझे ये बताओ कि 90 डिग्री के सामने की भुजा आपको दे रखी है क्या, 6? बिल्कुल दे रखी है सर। और सर मुझे ये बताइए कि 30 और ये 60 और ये 90, तो 30, 60, 90 हाइट डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि 30, 60, 90 में, या फिर मैं इधर और बता देता हूँ क्या, कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये कोण 90 डिग्री होता है, ये कोण मान लीजिए 30 डिग्री होता है, और ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री होता है। तो 30 के सामने 1 होता था, 60 के सामने √3 होता था, और 90 के सामने क्या होता था, 2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो यहाँ अगर मैंने चर्चा की तो 90 डिग्री के सामने कितना आया, 6, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कितना आया, 2। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 6 के। 90 डिग्री के सामने क्या होता था, 2 यूनिट, हाई डिस्टेंस बढ़िया तरीके से पढ़ा हो सबने तो 90 के सामने 2 यूनिट होता था, और यहाँ पर क्या है, 6। तो यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट निकालूं तो 1 यूनिट 2 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ या ना। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। और अगर मैं √3 यूनिट बराबर निकालूं मान लीजिए, तो √3 यूनिट बराबर का क्या आएगा, देखो 1 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो 3 को भी किससे गुणा करेंगे, √3 से, तो ये आ जाएगा आपका 3 √3, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से आप टिप टिप के यहाँ लिख सकते हैं कि 30 के सामने क्या होता था बताओ, हाई डिस्टेंस में, देखो उधर टिप लो बोलेंगे, 30 के सामने क्या होता था, 1। तो 30 के सामने यहाँ 1 मतलब कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 आ गया, कौन सा 3, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 60 के सामने देखो क्या होता था, √3, 60 के सामने √3 होता था, √3 यूनिट बराबर आ गया आपके सामने कितना, 3 √3, 3 √3 ये आ गया। अब बात भी सही है कि मैंने आपसे कहा था शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब आधा इधर और आधा इधर। अब आप मेरी मेहनत पे थोड़ा सा देखना, मैं कितनी मेहनत करके आपको फॉर्मूले से पीछा छुड़ा रहा हूँ, और अगर एक ही फॉर्मूले से पीछा छुड़ाना होता तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता। बहुत सारे फॉर्मूले से, और इस चीज़ का उपयोग ज्यामिति में भी होता है,
तो बहुत सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए और एक नई चीज़ लाजवाब सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं भाई। ठीक है ना, तो बने रहना और ढंग से समझिए, कैसे ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो इधर कि यहाँ पर मैंने कहा था कि शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु का मतलब, मध्य बिंदु तो उसी को कहते हैं, 6 का आधा इधर 3 कर दिया तो आधा 3 इधर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई साहब कि इसकी माध्यिका कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा सर 3√3। मैं पूछूं कि भाई इसका लंब कितना है, तो आंसर 3√3। ऊंचाई कितनी है, 3√3। कोण अर्धक कितना है, तो 3√3। सारे आंसर 3√3 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे इस प्रश्न में पूछ लूं कि भाई साहब क्षेत्रफल कितना होगा, तो फिर आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई। अब ध्यान से समझना भाई, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान से समझना। यहां पर मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो ध्यान समझना। क्षेत्रफल, तो आप मुझे बताओ क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ आधार कितना, तो आप कहोगे सर आधार तो 3 है। अरे 3 तो आधे वाले का है, मुझे क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल मुझे पूरे त्रिभुज का निकालना है। आधा तो समकोण है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समकोण, क्योंकि 90 डिग्री दिख गया। तो आधा तो समकोण है, पूरे का निकालना है, तो पूरे का बेस कितना है, पूरे का बेस तो 6 है, तो आधार कितना आएगा 6। ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई आपके सामने दिख रही है कितनी, 3√3, तो ऊंचाई मैंने 3√3 लगा दी भाई, ये लो। ठीक है, अब अगर मैं आपका हाथ भी अगर पकड़ लूं ना, तो आप क्या कहेंगे, सर एक बार हाथ छोड़ो। मैंने कहा क्यों, छोड़ो तो सही, छोड़ दिया, लो 2 3 6, अब वापस पकड़ लो भले। यानी कि ये काम तो आप कर दोगे कुल मिला के, काटा पीटी का, है ना भाई। तो अब आपको इसको गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 करेंगे। रूट वाली संख्या कभी भी अंदर गुणा नहीं होगी भाई, ध्यान रखना। रूट वाली से ही गुणा होती है। 3 को अगर 3 से गुणा किया तो 3 तिया कितना आ गया 9, और √3 ऐसे कैसे लग गया, 3 तिया तो क्या आ गया 9, और √3 ऐसे कैसे लग गया, तो 9√3 इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल का आंसर आ गया। लेकिन क्या ऐसे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, नहीं, ये तो मैंने समझाया है। अब मैं बनाता हूँ इसकी पुपाड़ी। पुपाड़ी का मतलब जानते हो ना, जो शादी ब्याहों में सहनाई बजती है वो बनाते हैं। ठीक है, गली मोहल्लों में आप ले करके फिरते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें आपको यही चीज मैं वापस से बता रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली कितनी, 6 सेंटीमीटर। शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिलाएंगे। मध्य का मतलब 6 का आधा टुकड़ा, 3 इधर और 3 इधर, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये फिक्स होता है कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कोण कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। अब मुझे बताओ 30, मैं उल्टा बता रहा हूँ, अब 90 के बराबर नहीं, 30 के सामने अगर 1 होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया, ये तो चलेगा भाई 60 के साथ। 90 ये, 30 ये, और ये कितना 60। तो 30 के सामने कितना 1, 60 के सामने कितना √3, और 90 के सामने कितना 2। तो 30 के सामने कितना है 3, तो 60 के सामने तो √3 लगता है ना भाई। देखो 60 के सामने √3, तो 30 के सामने अगर 3 है तो 60 के सामने √3 लगा दो, मतलब 3√3, ये लो। और माध्यिका पूछे तो आंसर 3√3, वो सॉरी ऊंचाई पूछे तो आंसर 3√3, शीर्ष लंब पूछे तो 3√3। ठीक है ना। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान से समझना, क्षेत्रफल में मैंने क्या किया था, आपको ध्यान हो तो पीछे क्लास में, मतलब पीछे के प्रश्न में अभी अभी 1/2 ऐसे कैसे, और आधार की मैंने बात की थी, तो आधार मैंने 6 लिया था, और ऊंचाई मैंने ली थी 3√3। और फिर मैंने ये कहा था कि 2 से इसको काटेंगे 6 को कितनी बार, 3 बार। तो ये जो प्रोसेस आपने किया है, इस प्रोसेस को मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 6 का आधा कर दिया भाई। 6 में 2 का भाग लगाया, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 6 को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो 6 को आधा कर दिया, इसका मतलब ये है, छह को मैंने क्या कर दिया आधा, तो 6 को आधा कर दिया, तो 6 का आधा 3 ही तो होता है। देखो 6 में 2 का भाग दिया, 3 आ गया, 3 को फिर 3√3 से गुणा किया, तो क्या आया 3 तिया 9√3। तो ये वाला प्रोसेस तो आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि 6 का आधा ये रहा 3, और 3 को अगर 3√3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3√3 करेंगे, तो 3 तिया 9√3 आया कि नहीं आया भाई। तो आप क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते थे।
ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया वापस से समझेंगे। ये कोण समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, और ये भुजा मैंने मान ली वही 6। अब तुम कहोगे सर आपको कोई और एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा है क्या? आदत से मजबूर हूं, क्या करें। ठीक है ना भाई, ये भुजा 6 है। शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु का मतलब 6 का आधा टुकड़ा 3 इधर और आधा टुकड़ा 3 इधर, में नहीं लिख रहा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री होता ही होता है, और ये 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री। 30 के सामने 3 तो 60 के सामने √3 लग जाएगा, मतलब 3 के √3 लग जाएगा, 3√3। और अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं तो डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। 3 गुणा 3√3 मतलब 9√3, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब प्रश्न में आपसे जो पूछूं उसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसकी माध्यिका, शीर्षलंब, कोण अर्धक, ऊंचाई, वो तो हो जाएंगी सारी की सारी 3√3, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 9√3 आंसर आ जाएगा। अब आप जो कहेंगे वो वाले प्रश्नों को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझना ये प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने भुजा ले ली, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और मैंने भुजा मान लीजिए मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। अब भुजा मैंने 8 सेंटीमीटर मैंने ले ली, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु का मतलब आधा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 8 का आधा कितना होता है 4। ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा। 30 के सामने 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो 60 के सामने √3 लग जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा 4√3। आपसे पूछे कि इसकी माध्यिका कितनी है, कोण अर्धक की लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो सारे आंसर 3√3 हो जाएंगे। और अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो इस पूरे समबाहु त्रिभुज का, तो 4√3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को √3 से गुणा करेंगे तो 16√3 आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। तो थोड़ा सा समझ में आया क्या? ठीक है ना। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान समझना। जैसे मैंने ये ले लिया कि किसी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये मैंने ले ली मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। अब 12 ले ली मैंने, तो यहाँ से मध्य बिंदु का मतलब 6, ये कोण कितना 60 डिग्री का, ये कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का, और ये कोण कितना डिग्री का 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने अगर 6 है, 60 डिग्री के सामने √3 लगा देंगे तो 6√3 आ जाएगा, और 6 को 6√3 से अगर गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6√3 आपका हो जाएगा 16√3, और 16√3 सॉरी माफी चाहते हैं 6 गुणा 6 36√3 हो जाएगा, और 6 गुणा 6 36√3 को आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। तो सारे प्रश्नों के आंसर दूंगा, अभी मरा थोड़ी हूं मैं भाई, ठीक है ना। डोंट वरी। अब देखिए भाई क्या है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, थोड़ी सी मुखजबानी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या, कि 6 भुजा थी तो 6 भुजा का आधा 3, आधा टुकड़ा 3, ऊंचाई 3√3, क्षेत्रफल 3 3 9√3, ठीक है ना। भुजा 8 थी, अभी अभी मैंने कराया, ठीक है ना। 8 का आधा टुकड़ा 4, ऊंचाई 4√3, क्षेत्रफल 4 चौक 16√3। अभी अभी मैंने लिया 12, तो 12 का आधा 6, ऊंचाई 6√3, क्षेत्रफल 6 6 36√3। तो ऐसे मैं और भी ले लेता हूं, भुजा 10 ले लेता हूं। ये भुजा 10 है, तो अब मैं फास्ट बताऊंगा। भुजा 10 है तो आधा टुकड़ा 5, ऊंचाई 5√3, क्षेत्रफल 5 5, क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 25√3। आराम से थोड़ा इजी इजी ले लेते हैं, ठीक है ना भाई। और मैंने मान लीजिए कि भुजा मैंने जो है वो आपकी ले ली कितनी, 2 सेंटीमीटर। भुजा मैंने 2 ले ली, तो आधा टुकड़ा कितना होगा 1, ऊंचाई कितनी होगी 1 के √3 से गुणा करेंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 1 ही होता है, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, और थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, कि मान लीजिए ये मैंने भुजा मान ली कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो भुजा 50 है तो आधा टुकड़ा कितना 25, और ये कितना आ जाएगा 25√3, ऊंचाई माध्यिका वगैरह, और इसको सोल्व करेंगे तो 25 गुणा 25 625√3 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आई क्या अब तो, ठीक है ना भाई। तो कोई अगर प्रश्न आपको छोटा मोटा दे तो उसको आप मुख जबानी आंसर ला सकते हैं। अब प्रश्न क्या बनेंगे ध्यान समझना।
अब इससे प्रश्न कैसे कैसे क्या बनता है, यानी कि आपके मन में जो प्रश्न बन रहे होंगे वो ये हैं कि सर अगर मैं ये भुजा आप ऐसी ले रहे हो, बिल्कुल कलाकार आदमी हो आप ऐसी ले रहे हो जो खट आधी हो जाती है, ऐसी लो ना जो आधी नहीं हो, तो 7 ले लें। 7 का आधा नहीं होगा ना भाई, पॉइंटों में होगा। तो 7 ले लिया तो क्या करेंगे, देखो इधर 7 ले लिया तो 7 का आधा लिख दो भाई, तो क्या दिक्कत है, 7/2 लिख दो, ये लो 7 का आधा 7/2, और फिर इसी के रूट 3 लगा दो, क्योंकि ये कौन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये कौन 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री के सामने रूट 3 होता है, तो 7/2 के रूट 3 लगा देंगे, तो रूट 3 ये लगा दिया, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 7/2 तो ये था ये वाला, और इसी को अगर मैं गुणा कर दूं 7/2 रूट 3 से, तो ये क्षेत्रफल आ गया, यानी कि ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 × 7 × 49, रूट 3 ऊपर चल ही रहा है, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और पॉइंटों में पूछे तो रूट 3 का मान आपको मैंने बता रखा है, रूट 2 का और रूट 3 का मान आपको आना चाहिए। रूट 2 और रूट 3 का मान मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। रूट 2 का मान तो होता है 1.414, 14 याद रखेंगे, 14 पॉइंट लगा देंगे, और 17 दूना 32 होता है, वैसे तो 34 होता है, लेकिन 17 दूना 32, तो रूट 3 का मान 1.732। ये 2 मान तो कम से कम याद रखेंगे, ठीक है ना भाई। फिर प्रश्न क्या बनेगा अगला, ध्यान से समझिए। प्रश्न मान लीजिए, मैं प्रश्न बना बना के आपको बता रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है, परिमाप दे दे आपको, परिमाप दे दे आपको 24√3। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो आपका 24√3 है। अब तीनों का जोड़ 24 है, तो एक के बट में कितना आएगा भाई, 8√3 आएगा ना भाई। भाई एक भुजा 8√3 होगी ना भाई, हाँ या ना, 8√3 ये, 8√3 ये, और 8√3 ये, तो 8 24√3 हो गया। अब वही बात, ये मैंने लंब डाल दिया, मध्य बिंदु है ये, तो 8 का आधा कितना होता है, 4, और √3 और लगा दीजिए, 8√3 का आधा 4√3 हो गया। फिर मुझे यहाँ पर पता है कि ये कौन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और ये कौन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। आराम से 30 डिग्री के सामने कितना है, 4√3 है, तो 60 डिग्री के सामने मैंने खूब रटा रखा है, √3 लगता है, यानी कि यहाँ जो है उसके √3 लगाओ, यानी कि 4√3 तो है ही, इसको गुणा करेंगे किससे, √3 से। क्यों, क्योंकि 4√3 तो ये वाला यूं की यूं, 4√3 ऐसे कैसे, और 60 के सामने √3 लगता है, वो √3 ये। तो आप इसको और सोल्व कर सकते हैं कि √3 और √3 गुणा होके टोपी हट जाती है, तो √3 और √3 गुणा होके 3 आ जाएगा, और √3 और √3 गुणा होके 3 को अगर मैंने 4 से गुणा किया तो 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। तो ये 12 आ गया, यानी कि इस त्रिभुज की माध्यिका, ऊंचाई, शीर्षलंब, कोण, अर्धक, बाठा, भूबल जो भी पूछे तो आंसर आपका 12 रहेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछे तो इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। तो क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो 4√3 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 √3 आएगा। आप चिंता ना करें, आपको इतने खतरनाक खतरनाक प्रश्न कराऊंगा कि आप कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्या दे दिया जाए, मान लीजिए आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी जाए, आपको क्या दे दी जाए, ऊंचाई। तो ऊंचाई दे दे, मान लो कैसे, ध्यान समझना, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की ये दे दे आपको ऊंचाई। तो मान लीजिए ये आपको ऊंचाई दे दी, प्रश्न में कितनी दे दी, 8√3 दे दी। कितनी दे दी, 8√3। बिल्कुल आसान लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई का मतलब ये 8√3 है भाई, और आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, परिमाप पूछ ले, तो आपको पता ही ये 90, ये कौन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये कौन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ, 30 के सामने तो 1 होता है, लेकिन 60 के सामने तो √3 होता था ना भाई। तो 60 के सामने ये रहा √3 दिख रहा है ना। तो अब मुझे बताओ 30 के सामने तो केवल 8 ही आना चाहिए ना, 30 के सामने 8, तो 60 के सामने 8√3 सही है। लेकिन क्या ये 8 आधा ही तो है, यानी कि आधी भुजा अगर 8 है तो पूरी भुजा अगर आपसे कोई पूछे तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी बताओ, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16।
तो आपसे ऊंचाई देकर के अगर भुजा पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा 16। तो पहला प्रश्न अगर आपसे भुजा पूछे तो भुजा तो भाई साहब 16 हो जाएगी। कैसे, ये देख लीजिए। और अगर आपसे परिमाप पूछे तो 16 सेंटीमीटर की कितनी भुजा हो गई बताओ? 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 तिया 48, तो परिमाप हो जाएगा आपका 48। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल की बात क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 8 ही 8 64√3, तो यहां से क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 64√3। और भी आगे चर्चा करेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, और भी बहुत लाजवाब लाजवाब कंसेप्ट आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है ना भाई? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर चर्चा करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है? तो धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, सुप्रभात।